हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज का जो क्लास है वो आपके लिए होने वाला है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगर आपको पता है तो आप भी आंसर करते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं चैप्टर भी पढ़ाई हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन वीडियो जब भी कराती हूँ, मैंने हमेशा बताया है कि सबसे पहले अगर वो पोएम हो या स्टोरी हो, आपको सबसे पहले उसका कवि का नाम या ऑथर का नेम हमेशा याद कर लेना है। बिकॉज़ ये एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि ये जो स्टोरी है उसका ऑथर का नाम क्या है, ये जो पोएम है उसके पोएट का नाम क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर चैप्टर्स के जो ऑथर और पोएम में जो पोएट का जो नाम है वो रट लो। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसके ऑथर, उसके लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। ए लेटर टू गॉड के जो पोएट है, जो ऑथर है वो कौन है, तो कौन होंगे ए लेटर टू गॉड के ऑथर? वो है फुएंट्स, हमारे फुएंट्स जी। हमेशा याद रखिएगा, मैंने ऐसे ही याद रखा था 10th में, फुएंट्स। ठीक है, ग्रिगोरिया लोपेज फुएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन। लेंचो का क्या ऑक्यूपेशन था, मतलब लेंचो क्या करता था? टीचर थे वो, फार्मर थे, पोस्ट मास्टर थे या प्रिस्ट थे? तो क्या थे लेंचो? लेंचो जो है वो एक फार्मर था, वो एक किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचोज फील्ड नीड मोस्ट फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल के लिए एक खेत को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अच्छी फसल के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है फील्ड को? तो ऑप्शन देखिए, विंड, रेन, सनशाइन, फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेन। लेंचो का जो फील्ड था उसकी हार्वेस्ट के लिए उसको क्या ज़रूरत थी? तो रेन की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। ये जो लार्ज बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे उसको लेंचो ने किससे कंपेयर किया है? आंसर्स आप खुद से बताइए। अगर आप आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि किससे किया था रेन ड्रॉप्स का कंपेयर। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, कॉइन्स, फ्लावर्स, पोल्स, स्टार्स। किससे किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉइन्स। कॉइन्स से उन्होंने क्या किया था? लार्ज जो रेन ड्रॉप्स, जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे उसका कंपेयर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स। लेंचो का जो क्रॉप्स था, लेंचो का जो फसल था, हार्वेस्ट था, वो किस चीज़ की वजह से ख़त्म हुई थी? क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसका जो लेंचो का जो क्रॉप्स था वो बर्बाद हो चुका था? तो किस चीज़ के कारण हुई थी? क्या रीज़न था? हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मीन्स ये जो बर्फ़ गिरता है बारिश के साथ, जो ओले पड़ते हैं, उसी को कहते हैं हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म की वजह से लेंचो का जो पूरा खेत था वो क्या हो गया था, जो उसमें फसल उसने उगाया था वो सारा कुछ बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
What was लेंचोज ओनली होप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन? ये जो बर्बादी हुई उसके बाद लेंचो का एकमात्र होप किससे था? किससे वो होप कर रहा था? तो हिज फ्रेंड्स, हिज रिलेटिव्स, गॉड और पोस्ट मास्टर। किससे होप करा था उसने? तो गॉड से होप करा था। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ, मतलब देखो बच्चों, एक चीज़ है, अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो पे ध्यान देते हो तो आपको कैसा भी क्वेश्चंस आए, अगर आपको पूरी स्टोरी पता है तो क्वेश्चन कैसा भी आए आप आराम से उसको कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पता है, मतलब वो चैप्टर है क्या, आपको वो पूरा चैप्टर ही पता है। तो जब आपको पूरा चैप्टर ही पता है तो आप बहुत अच्छे से फिर उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले चैप्टर को जानें कि है क्या इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिक्वेस्ट इन हिज लेटर टू गॉड? लेंचो ने जो लेटर लिखा गॉड को, उसमें उसने कितनी जो मनी है उसने रिक्वेस्ट करी थी? आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ कुछ देर के लिए आपके आंसर का। पहले आप लोग आंसर कीजिए, कितना मनी उसने रिक्वेस्ट करा था, कितना मांगा था भगवान जी से मनी, कितना मांगा था? ऑप्शंस देखिए, 50 पेसोज, 100 पेसोज, 200 पेसोज, 500 पेसोज। कितना पेसोज उसने मांगा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसने 100 पेसोज का रिक्वेस्ट किया था। उसने क्या बोला था कि भगवान जी मुझे 100 पेसोज जो है वो क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु रीड लेंचोज लेटर? लेंचो का लेटर जो है वो किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था लेंचो का लेटर? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 1 गॉड, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और विलेजर्स। तो सबसे पहले लेंचो का जो लेटर है वो किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, उसने ही लेटर पढ़ा था। उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ लोगों से क्या किया था? रिक्वेस्ट किया था कि कुछ कुछ मनी करके क्या करे, वो दे, कुछ कुछ मनी वो दे ताकि वो उस लेंचो की मदद कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कलेक्ट फॉर लेंचो? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कितना मनी कलेक्ट किया लेंचो के लिए? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पता है कि कितना मनी जो है वो कलेक्ट किया गया लेंचो के लिए तो जल्दी से आंसर इसका जो है दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 पेसोज। 100 पेसोज, 50 पेसोज, 30 पेसोज नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 पेसोज। 70 पेसोज मनी जो है वो सबने मिलके कलेक्ट किया था, किसके लिए? लेंचो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोम डिड लेंचो ब्लेम फॉर चीटिंग हिम ऑफ द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो को जब उन्होंने 70 पेसोज जो है भेजा तो लेंचो को ऐसा लगा कि किसी ने उनके साथ चीट किया है। भगवान ने ज़रूर 100 पेसोज ही भेजे होंगे लेकिन किसी ने ना किसी ने तो उनके साथ चीट किया है। तो उसको क्या लगा, किसने उसके साथ चीट किया? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, गॉड, पोस्ट मास्टर्स एम्प्लॉय, विलेजर्स और हिमसेल्फ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको कौन लगा था? उसको लगा था पोस्ट मास्टर्स एम्प्लॉय। जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उनको ऐसा लगा था कि ये लोग ठगी है, ठग है ये लोग, इन लोगों ने ही उसका पैसा चुराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसके ऑथर कौन है? कौन है उसके लेखक? जल्दी से अगर आपको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, कौन है? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। खुद जो है उन्होंने ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो लिखा है। तो कौन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के ऑथर? तो नेल्सन मंडेला खुद जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के ऑथर है। सेकेंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, on which date did Nelson Mandela take oath as the first black president of South Africa?
किस दिन बने थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? ऑप्शंस देखिए, 10 मई 1992, 10 मई 1994, 27 अप्रैल 1994 और 18 जुलाई 1995। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई 1994। 10 मई 1994 को जो है वो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो किस दिन, मतलब कहाँ पे ये हुआ था? तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे हुआ था, ऑप्शंस देखिए और करेक्ट आंसर मुझे बताइए। अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट कीजिए, इससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप लोगों को भी मतलब आंसर्स पता है। तो जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, डर्बन, केप टाउन कहाँ पे हुआ था? तो प्रिटोरिया में जो है ये सेरेमनी इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did Mandela pledge to do as president? क्या करना चाहते थे मंडेला? क्या चाहते थे मंडेला? क्यों बने वो प्रेसिडेंट बने? प्रेसिडेंट बन के वो क्या करना चाहते थे? जल्दी से बताइए। ऑप्शंस देखिए, टू एंड पॉवर्टी, टू लिबरेट पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड सफरिंग। थर्ड है टू गिव फ्री एजुकेशन, डी टू फॉर्म अ न्यू आर्मी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि वो क्या करना चाहते थे? लोगों को गरीबी से, डिप्रिवेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी हानि से, ठीक है, जिससे वो सफ़र कर रहे हैं उससे वो उसको मुक्ति दिलाना होता, आज़ाद करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड इन साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्या होगा आंसर्स? ऑप्शन देखिए, 1 2 3, आई थिंक नीचे 4। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? नेशन का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला? ऑप्शंस देखिए, मिनरल्स, डायमंड्स, इट्स पीपल, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, मिनरल्स, डायमंड्स, इट्स पीपल, गोल्ड एंड सिल्वर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट्स पीपल। ठीक है, उनके लिए, मंडेला के लिए जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है एक नेशन का, एक क्या बोले, नेशन, एक लाइक दुनिया का, उफ 1 सेकेंड, किसी देश का एक ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है वो क्या है? उसके पीपल है, उसके लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड मंडेलाज इनोग्रेशन? कौन से इंटरनेशनल लीडर जो अटेंड किए थे मंडेला के इनोग्रेशन में? तो यहाँ पे देखिए, ओनली अफ्रीकन लीडर्स, वाइट रूलर्स ऑफ द पास्ट, डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, ओनली UN ऑफिशियल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज? करेज के बारे में मंडेला ने क्या कहा? करेज इज द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर, करेज इज नेवर बीइंग अफ्रेड, करेज इज पावर ओवर अदर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डिड मंडेला मेंशन? कौन से दो ऑब्लिगेशन मंडेला ने मेंशन किए हैं? ऑप्शंस देखिए, टू फैमिली एंड टू फ्रेंड्स, टू कंट्री एंड टू पॉलिटिकल पार्टी, टू फैमिली एंड टू कंट्री, टू गॉड एंड टू पीपल। करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फैमिली एंड टू कंट्री, अपने फैमिली के प्रति और कंट्री के प्रति ये ट्विन ऑब्लिगेशन जो है मंडेला ने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज मैन्स नेचुरल गुडनेस कंपेयर टू, मैन के लिए मतलब नेचुरल गुडनेस क्या कंपेयर है, मतलब कंपेयर किया है मंडेला ने। यहाँ पे कर एंड कोई ऑप्शंस देख लीजिए, लाइक अ चाइल्ड्स इनोसेंस, लाइक अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर extinguished, सी लाइक अ फ्लावर ब्लूमिंग, लाइक वाटर फ्लोइंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइक अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मतलब जैसा कोई ज्वाला जिसको छुपाया जा सकता है, हिडन कर सकते हैं, बट उसको बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मतलब लाइक समझ में आया होगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिससे आप लोगों को एक बार चैप्टर भी क्या हो जाएगा, एक बार चैप्टर का भी आप लोगों को मतलब सॉरी 1 सेकेंड, मतलब एक बार आप गो थ्रू भी हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या है। शॉर्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश पड़ना स्टार्ट हुआ तो लेंचो का क्या फीलिंग था, वो क्या सोच रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, लेंचो वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड होपफुल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। लेंचो बहुत खुश हो गया और होपफुल, तो वो आशा करने लगा कि अब तो बारिश हो रहा है यार, मेरी फसल अच्छी होगी। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, वो कंपेयर करने लगा रेन ड्रॉप्स को टू सिल्वर कॉइन्स, कॉइन्स के रूप में, बिलीविंग दैट द रेन वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू हिज क्रॉप्स एंड फैमिली। उसको ऐसा लग रहा था ये जो बारिश हो रही है ये उसकी फैमिली के लिए मतलब एक उम्मीद था, आशा था। मतलब किसान लोगों का क्या होता है, जब बारिश होती है फसल अच्छा होता है, उनकी खेती अच्छी होती है, यही उनके लिए होता है ना। तो वो भी ऐसा मतलब फील कर रहा था, उसको भी ऐसा लग रहा था कि मतलब ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। उसको क्या पता कि इसके बाद हेल स्टॉर्म आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द हेल स्टोन्स डू टू लेंचोस फील्ड। हेल स्टोन्स ने क्या किया लेंचो के फील्ड का। तो द हेल स्टोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप, द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वेयर ruined and the entire field turned white like it was covered with salt. This left Lencho hopeless as it mean a year of hunger. तो ये जो हेलस्टोन्स थे उन्होंने कम्प्लीटली क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया लेंचो के क्रॉप्स को। लेंचो का जो भी क्रॉप्स, जो भी फसल थी उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वेयर ruined, जो भी फ्लावर्स फ्रूट्स थे मतलब लाइक फील्ड पे, वो पूरी तरीके से ruined, बर्बाद हो गए। एंड द इंटायर फील्ड टर्न वाइट लाइक इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो इंटायर जो फील्ड था वो क्या हो गया, वाइट हो गया, जैसे वो कवर हो गया सॉल्ट से, उस तरीके से दिखने लगा। और दिस लेफ्ट लेंचो होपलेस एट एज इट मीन्स अ ईयर ऑफ हंगर। और लेंचो मतलब पूरी तरीके से वो होपलेस हो गया, वो सोचने लगा कि अब तो मुझे पूरे साल भर क्या करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, और मैं अपनी फैमिली को भी कैसे खाना, मतलब कैसे हम लोग खाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने लेटर क्यों लिखा गॉड को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि लेटर क्यों लिखा गया भाई, लेंचो द्वारा गॉड को क्यों लेटर लिखा गया। तो लेंचो हैड unshakable faith in God. After losing his entire crop, he believed only God could help him. He wrote a letter asking for 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the next harvest. तो लेंचो जो है वो गॉड पे उसका बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल फेथ था, और उसने क्या किया, जब उसका इंटायर जो मतलब लाइक उसने अपने क्रॉप को, फसल को जो है जब मतलब डिस्ट्रॉय हो गया उसका, तो उसका एकमात्र सहारा उसको क्या लगा कि गॉड बचे। और उसने क्या किया, एक लेटर लिखा गॉड को कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए ताकि मैं खुद फिर से अपने खेत को मतलब फिर से उसकी मतलब जुताई कर सकूँ, फिर से मैं फसल उगा सकूँ। ठीक है, अब समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए कि
यहाँ पे मैम या दीदी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प किया लेंचो का। तो द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने जब लेंचो का लेटर पढ़ा ना तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली उसको मतलब उसको ऐसा लगा कि कोई इंसान गॉड को लेटर लिख रहा है, मतलब उसका कितना ज़्यादा फेथ होगा गॉड पे। तो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी अलॉन्ग विथ अदर एम्प्लॉयज़ एंड सेंट इट टू लेंचो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसने क्या सोचा कि मैं दूसरे से भी कलेक्ट करूँगा मनी, पैसे कलेक्ट करूँगा मैं दूसरे लोगों से भी बात करके और उसको मैं लेंचो को भेजूँगा। दे मैनेज टू गेदर 70 पेसोज विच वॉज सेंट टू लेंचो इन एन इन्वेलप। और उन्होंने कितना जुगाड़ किया, कितना उन्होंने मतलब जमा कर लिया, 70 पेसोज उन्होंने जमा कर लिया और उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेलप में करके लेंचो को भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड लेंचो नॉट डाउट गॉड रिस्पॉन्स टू हिज लेटर। तो मतलब उसको ऐसा क्यों नहीं डाउट था कि गॉड जो इसका लेटर का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे करके या ऐसा कुछ। तो लेंचो हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड। ही फर्मली बिलीव दैट गॉड वुड नेवर लेट हिम डाउन। व्हेन ही रिसीव्ड मनी इन द एनवेलप ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड बट ही थॉट दैट गॉड हैड सेंट इट। मतलब लेंचो का जो था वो ब्लाइंड एकदम अंधा प्यार था, अंधा मतलब फेथ था, भगवान के प्रति विश्वास था। ही फर्मली बिलीव दैट गॉड वुड नेवर लेट हिम डाउन। उसको ऐसा बिलीव था कि भगवान उसको नीचे लेट डाउन नहीं करेंगे। व्हेन ही रिसीव्ड मनी इन द इनवेलप ही वॉज नॉट सरप्राइज। जब उसने इनवेलप में मनी जो है वो रिसीव किया तो वो सरप्राइज नहीं हुआ, बट ही थॉट दैट गॉड हैड सेंट इट। उसको ऐसा लगा कि भगवान ने ही उसे भेजा है। Why did लेंचो बिकम एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। जब उसको पैसे मिल गए लेंचो को 70 पेसोस, फिर भी वो गुस्सा क्यों हुआ। तो लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस बट रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। उसने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे, बट उसको मिला कितना, 70। ही बिकेम एंग्री थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसको ऐसा लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उसने ही उसका पैसा क्या कर लिया है, चुरा लिया है, जितना बचा हुआ पैसा था। सिंस ही वॉज श्योर गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक और डेनी हिज रिक्वेस्ट। मतलब उसको ऐसा लगा कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और उसके रिक्वेस्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर 70 पेसोस मुझे आया है तो ये 70 नहीं था, पक्का भगवान जी ने 100 भेजे होंगे और ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उन्होंने ही ज़रूर मेरे पैसे क्या कर लिए होंगे, चुरा लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। क्या देखने को मिला इस स्टोरी में आपको। द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एक्चुअली हेल्प लेंचो by donating money, but Lencho misunderstood them and accused them of being a bunch of crooks. His faith in God was so strong that he failed to see the kindness of human. सही बात है। देखो इस स्टोरी से हमें एक चीज़ तो पता चलता है कि ये जो लेंचो है उसका गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ है, वो बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करता है, वो लोगों पे बिलीव नहीं कर पा रहा है, वो गॉड पे इतना ज़्यादा बिलीव करता है। और यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस दिखाया और उन्होंने जब लेंचो का लेटर पढ़ा, हो सकता है पोस्ट मास्टर ऐसा भी कर सकता था, अरे यार किसी ने ये लेटर लिखा, छोड़ो मुझे क्या, बट उसने उस इंसान के जो फेथ को देखा गॉड के प्रति, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे ये चैरिटी करके भी, सबसे कुछ कुछ पैसे जमा करके भी जितना होता है हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिखा रहा है कि एक अच्छे इंसान कि वो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उनका दिखा रहा है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है। एंड यहाँ पे लेंचो का जो है वो फेथ दिख रहा है कि गॉड के प्रति उनका कितना ज़्यादा फेथ है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हम नेल्सन मंडेला के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? तो यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे जो सेरेमनी था वो हो रहा था
एंड आपको कोई पब्लिक बिल्डिंग बताना है जो मेड है सैंडस्टोन से, ठीक है। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में जो है ये हो रहा था। इन इंडिया सम सैंडस्टोन बिल्डिंग इंक्लूड द रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब एंड राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली। ये सारे जो है वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 10th May कैसे ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका था, ठीक है। 10th May इज रेफर टू एज एन ऑटम डे बिकॉज it symbolized the golden beginning of freedom after years of struggle. It marked the end of apartheid and the birth of a new democratic South Africa. तो 10th May को ऑटम डे क्यों कहा गया है, क्योंकि इस दिन जो इतना ज़्यादा उन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था वो फाइनली उनको मिल चुका था। तो इसीलिए ये जो है एक खुशी का दिन था, इसीलिए इसको ऑटम डे के नाम से जो है वो कहा गया है, ठीक है। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने जो थैंक किया इंटरनेशनल लीडर को फॉर किसके लिए, व्हाट डज, उन्होंने क्या थैंक किया। तो मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर ज्वाइनिंग द सेरेमनी। उसने इसीलिए थैंक किया मतलब इंटरनेशनल लीडर्स को फॉर ज्वाइनिंग द सेरेमनी, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया सेरेमनी को, शोइंग दैट अपार्थाइड वॉज यूनिवर्सली condemned and that a new era of quality and cooperation and begun। तो उन्होंने जो है इसलिए जो लीडर्स थे, इंटरनेशनल लीडर्स थे, उनको थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने जो है शो किया अपार्थाइड वॉज यूनिवर्सली, अब मतलब जा चुका था, जो भी पहले जो उनके साथ इतना ज़्यादा बुराई, इतना ज़्यादा उन्होंने जो स्ट्रगल किया, अब लोग वो सब चीज़ छोड़ के जो है नए मतलब चीज़ों में आ गए हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक कहा। व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए मंडेला ने क्या सेट किया, तो मंडेला प्लेज टू बिल्ड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। अब मंडेला ने ये सेट किया कि किसी के साथ भी कोई भी गरीब नहीं रहेगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है। किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को इनजस्टिस फील हो। ही एम्ड फॉर इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, पीस एंड फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो चाहते थे कि ह्यूमंस के साथ कोई भी किसी तरीके का गलत ना हो, वो शांति से रहे, फ्रीडम मिले उनको, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोगों को। देन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट ऑब्लिगेशन डज मंडेला डिस्क्राइब। मंडेला ने कौन से ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब किया, तो मंडेला स्पोक ऑफ 2 ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री एंड पीपल, ठीक है। तो ये 2 ऑब्लिगेशन जो है वो मंडेला ने जो है अपने उसने ऑब्लिगेशन को बताया है, डिस्क्राइब किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट ऑब्लिगेशन डज मंडेला डिस्क्राइब, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो स्टोरी है उसका ओवरऑल क्या थीम है? तो द थीम इज़ द विक्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आफ्टर ईयर ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमें बता रहा है कि इतने ईयर के स्ट्रगल के बाद जो है साउथ अफ्रीका में सब कुछ ख़त्म हुआ। ये जो अपार्थाइड वगैरह जो थी, काले लोगों के साथ भेदभाव होता था, ये सब सारे ख़त्म हुए। इट हाईलाइट्स वैल्यू लाइक करेज, सेक्रीफाइस, फॉरगिवनेस एंड द बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स इक्वालिटी फॉर ऑल। तो ये जो मतलब ये हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे चैप्टर में कि कैसे किस तरीके से करेज, सेक्रीफाइस, फॉरगिवनेस, ये सारा कुछ इस चैप्टर में दिखाया गया है। और सभी के साथ क्या होना चाहिए? इक्वालिटी फॉर ऑल। फ्रीडम मीन्स इक्वालिटी फॉर ऑल, और लास्ट में जाके उनको क्या मिला? फ्रीडम मिला। तो ये इक्वालिटी हो गया सबके साथ। नहीं तो फिर पहले क्या था कि नहीं, काले लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, ठीक है, उनके नेशनल सॉन्ग अलग थे, इनके नेशनल सॉन्ग अलग थे, इस टाइप से। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर जो है कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं, वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से जो है लर्न हो जाएगा। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि पूरे आप लोगों को एक बार चैप्टर का ही पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए कि भाई है क्या चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो अच्छे से आप जो है अभी आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और भी जो सब्जेक्ट्स है उसके भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपके स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वीडियो पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय आप लोगों को।